हम लोगों को यही बस बताने का प्रयास किया हमने कल वहाँ पर, तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हम अगर सुन रहे हैं भगवद गीता और सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं, अब अपने कीमती-कीमती समय का 1 घंटा निकालते हैं, 1.5 घंटा अपनी इच्छा से, तो इसका अर्थ ये है कि आपको उस भगवद गीता का मर्म ज्ञात हुआ है और आप और जानने के इच्छुक हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे भगवद गीता भगवान ने स्वयं कहा, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित्। इस ज्ञान को, भगवद गीता रूपी ज्ञान को, आत्म तत्व के ज्ञान को सरल नहीं है सुनना और सुन के समझना या उस पर टिके रहना। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से, सहस्र हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला व्यक्ति इस ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मुझे सुनना चाहिए, इतना इंटरेस्ट उसमें आता है। और उस छँटे हुए एक व्यक्ति मिलके जब हज़ार हो जाते हैं, तब उनमें से कोई एक व्यक्ति भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में डालता है और उस पे अमल करने का प्रयास करता है। डबल फ़िल्टर लगा हुआ है देखिए, भयंकर फ़िल्टर है। तो आप सभी उस डबल फ़िल्टर से होके निकल के आ चुके हैं और छान चुके हैं, तो अपने सौभाग्य की सराहना हमें अवश्य करनी चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है कि हमें भगवद गीता को समझने का अवसर मिल रहा है और हम समझ पा रहे हैं और हमें इंटरेस्ट आ रहा है। मन हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है भगवद गीता सुनने में, नहीं तो मन ही बोलता है, अरे क्या रोज़-रोज़ भगवद गीता हर हफ्ते तो पहुँच जाते हैं भगवद गीता सुनने, आज नहीं जाते, नहीं सुनते भगवद गीता, कौन रोकने वाला है? लेकिन मन के विरुद्ध लड़ाई लड़कर आप सभी आते हैं भगवद गीता सुनने और उस पे अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। यही इस जीवन की तपस्या है। इस संसार में जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग की तपस्या यही है। इससे बढ़कर हम कोई तपस्या नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही मार्ग दिखाया अभी तक। 16वें अध्याय को हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान विशेषतः उन व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो समझने के बाद भी ज्ञान को अमल नहीं करते, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति। जिनके आप स्वभाव आसुरी है, उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, उसका डिटेल्ड में भगवान ने 16 चैप्टर में वर्णन किया। और जो दैवी प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो तुरंत कैसे अपने गुणों के कारण भगवान को, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी भगवान ने वर्णन किया, लेकिन कम थोड़ा डिटेल उन्होंने दैवी प्रकृति वाले व्यक्तियों पे नहीं दी, क्योंकि 15वें अध्याय तक तो भगवान 14वें 15 चैप्टर में भगवान ने उन्हीं दैवी प्रकृति के पुरुषों, मनुष्यों के बारे में बताया, जो कि शुद्ध सत्वगुण में स्थापित है। और 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था 3 प्रकार के गुण कैसे व्यक्ति को बाँध लेते हैं और उन गुणों के हाथों कठपुतली की तरह से नाचता है फिर इंसान, सुबह से लेके शाम तक, 365 दिन, जब तक जीवन है। इन गुणों में बंद कैसे गए, वो 13वें अध्याय में बताया। जैसे ही भगवान के विरुद्ध एन्जॉयमेंट की भावना उठी, तो हमें इस संसार में डाल दिया गया। और जैसे ही इस प्रकृति के संपर्क में हम आए, प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक गुण ने हमें पकड़ लिया या हमने उस गुण को पकड़ लिया, चॉइस हमारी थी। अब उसी गुण में रहकर हम काम कर रहे हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? कैसे वापस त्रिगुणातीत लेवल पर पहुंचा जाए? कैसे तीनों गुणों को पार किया जाए? एक ही तरीका भगवान ने बताया अभी तक अर्जुन को, जो कि शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति करता है। अर्जुन ने पूछा, शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? कैसे वो आपको प्राप्त कर लेता है? कैसे वो तीनों गुणों के परे चले जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में इसी को डिटेल में बताया था कि जो मेरे प्रति आसक्त है और इस पूरे ज्ञान को ध्यानपूर्वक शाश्वत ज्ञान को समझता है और उसपे अमल करता है, डिवोशनल सर्विस के माध्यम से, नवदा भक्ति मार्ग को विशेष ध्यान दिया कि भगवान ने
तो वो मेरे धाम को आता है। वहाँ पहली बार 15 चैप्टर में भगवान ने अपने धाम का ज़िक्र किया। अपने धाम के बारे में बताया कि मेरा धाम है और उसे वो लोग वृंदावन बोलते हैं और वो वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये स्वयं कृष्ण अपने मुखारबिंद से 15वें अध्याय में बोले हैं। किसी के मन की उपज नहीं है। तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। और पहली बार भगवान ने इंडिकेशन दिया पूरी भगवद गीता में, मेरा धाम है। किसी देवी देवता किसी ने आज तक किसी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए आप, डंके की चोट पे जो बात भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में बोली, वो किसी देवी देवता ने आज तक नहीं बोली। शिव पुराण उठा के देखेंगे, शिव जी ने कभी नहीं बोला कि मेरे धाम को आओगे तो फिर कभी वापस नहीं जाओगे। ब्रह्म संहिता उठा के देखे तो वहां तो कृष्ण का ही गुणगान है, लेकिन ब्रह्मदेव ने भी कभी नहीं बोला। वो तो ब्रह्मदेव तो खैर इस भौतिक संसार के ही भाग है। कोई भी देवी देवता उठा के देखे आप, खाली कृष्ण उन्होंने बोला, या राम रूप में भगवान ने बोला, या नरसिंह रूप में भगवान ने बोला है। क्योंकि सामर्थ्य सिर्फ कृष्ण के पास है वो बोलने की, कि आप मेरे धाम को आओगे तो कोई छू नहीं पाएगा फिर आप। इतना सुनने के बाद भी स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें आसुरी व्यक्ति कहा गया 16वें अध्याय में। आसुरी प्रवृत्ति, मंदभागी, मंद, प्रमादी, आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति, जिनको सिर्फ संसार और अपने क्षणिक इंद्रिय सुख से मतलब है, कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे उन्होंने। और वो कृष्ण को ही नकारेंगे। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण से ही ईर्ष्या करते हैं। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम भगवत गीता के भगवान के बताए उन वचनों को ध्यान पूर्वक तो ध्यान रखें और जीवन में समझने का प्रयास करें। क्योंकि एक एक शब्द भगवान का दिव्य है जो बोल रहे हैं भगवान। इट्स वेरी प्रीशियस। कहीं और ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान का कोई धाम भी है, वैकुंठ जगत भी है जहाँ जाया जा सकता है। उनको अभी भी ये कल्पना दिखती है। ये कल्पना है, कहाँ होगा, किसने देखा है। पूर्ण अटूट विश्वास होता ही नहीं लोगों को। सुन लिया भगवान से, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में लिख दिया 15वें अध्याय में कि मेरा धाम है, वहां पर आ सकते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर मैनी ऑफ अस, फॉर मैनी ऑफ द पीपल। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा इस बात पे पढ़ने। खैर उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। तो हम लोग 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आखिरी के 4 श्लोक बचे हैं और आज 16वां अध्याय समापन की तरफ हम लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक माला जप आप सभी से प्रार्थना है कि संकीर्तन रूप में हम करें, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो सके और हम भगवान के बताए उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सके। आप सभी खाना थैली ले लीजिए, हो सके तो अनम्यूट कर लीजिए, से हम हरि नाम को सुन के हरि नाम जप कर सकें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण 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 राम हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 श्री कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य कृष्ण कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत हरे 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 राम गदाधर श्रीवासादि हरे हरे गौर कृष्ण हरे 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 श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के शुद्ध नाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम हरि नाम जब शुरू करने से पहले चर्चा कर रहे थे कि तीन तीन गुण हैं, चार गुण हैं। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और शुद्ध सतोगुण, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इन चारों गुणों में से किसी एक गुण को अपनाना पड़ता है और जो जिस गुण में जीवन जीता है उसको उसी प्रकार का गंतव्य मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। ये स्वयं भगवान ने हमें समझाया। उनके मुखारविंद से ही हमने सुना अभी भगवत गीता के माध्यम से। 14 चैप्टर में भगवान ने तीन गुणों के वाले व्यक्ति को गंतव्य बताया। सतोगुणी व्यक्ति, किसी को याद है सतोगुणी व्यक्ति का गंतव्य क्या होता है? रजोगुणी का क्या होता है? तमोगुणी का क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो तमोगुणी है उन्हें पशु की योनि प्राप्त होती है जी और जो रजोगुणी है वो वापस संसार में ही जन्म लेते हैं और जो सतोगुणी है वो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बिल्कुल। जो सतोगुणी, ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं कृष्ण भगवान। बोल रहे हैं, स्वयं हाँ, भगवान बोल भगवान। रहे हैं। स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से बोला, तीनों गुणों का गंतव्य, जैसे माता जी ने बताया। तो और जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति है उसका हमने 15वें अध्याय में भगवान के मुखारविंद से सुना। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जीवन बिता रहा है, भगवान की चेत बताए मार्ग पे चल रहा है, उसे भगवान का लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। इससे साफ और क्या हमें पता लगेगी? इन्फॉर्मेशन बताइए, एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। और अभी नहीं बताया उन्होंने, रिसेंटली 5000 साल हो गए इस बात को बताए हुए 5000 साल हो गए। 5000 ईयर्स पहले कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, उस दौरान ये बात बताई गई थी। तो कोई हाल फिलहाल की बात भी नहीं है कि आजकल में भगवान ने बताया हो। 5000 साल में भगवत गीता की करीबन लाखों प्रतिलिपियां आ गई हैं। सबने अपने अपने तरीके से भगवत गीता का वाद संवाद किया। कई आचार्य आए, किसी ने अपनी टीका लिखी, किसी ने अपनी टीका लिखी। कई ऐसे मनीषी लोग आगे चले गए जिन्होंने पढ़ा भगवत गीता को और प्रचार किया भगवत गीता का, जिसमें चाणक्य पंडित भी हैं, जो कि प्रकांड विद्वान ब्राह्मण बताए गए हैं। उन्होंने भी भगवत गीता का संशोधन किया, पढ़ा उसको। और आधुनिक काल में भी जो बड़े बड़े मनीषी और जो वैभवशाली व्यक्ति हैं, जैसे कि ऋषिकेश मफतलाल हुए, मफतलाल ग्रुप आपने सुना होगा। उनके जो मालिक हैं एल्फर्ड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, जितने भी
कई ऐसे IITians हैं, IIT में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो भगवद गीता पढ़ते हैं। वहाँ पे तो लाइब्रेरी में एज ए सिलेबस बुक भी अवेलेबल है। IIT खड़गपुर में रिसेंटली मुझे पता लगा है चीज। लाइब्रेरी के अंदर मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है भगवद गीता का। बिट्स पिलानी इंडिया का बहुत बड़ा एक नामी गामी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ सोल स्टैब्लिश हुआ। ये हमने तब सुना था जब हम कॉलेज में खुद पढ़ रहे थे, तब तब की खबर है ये। तो अभी भी हो सकता है सर्वाइव कर रहा हो डिपार्टमेंट। तो ये आधुनिक काल में लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो ये हाल फिलहाल की बात नहीं है। और इन शब्दों को उन्होंने भी पढ़ा जो शब्द हम अभी पढ़ रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि गलत है, ये सब गलत लिखा है, बेकार है, किताबी बातें हैं। आधुनिक समय में हम सोच सकते हैं ना कहें क्योंकि जिसे विवाद ना हो जाए। बोलते हैं लोग सेक्युलर कंट्री है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन प्राचीन भारत की बात करें, जब सब लोग एक थे, जब सेक्युलर नहीं था, तब भी तो लोगों ने पढ़ा। तब भी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखता, ना बोलता है कोई कि भगवद गीता में श्लोक बड़े हाइपोथेटिकल हैं। हाइपोथेटिकल अर्थात किताबी हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कहीं किसी से सुनाई नहीं दिया ये बात, ना किसी बड़े विद्वान ने कुछ ऐसा बोला हो। कई प्रतिलिपियां आ गई भगवद गीता की, कई बार इसको पढ़ लिया गया, कई बार इसको रिव्यू कर लिया गया। निष्कर्ष यही निकला कि एक बार जीवन में भगवद गीता पढ़ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। हर कोई ये बोलता है। भय निकल जाएगा मन से, चिंता फिकर एंजाइटी डिप्रेशन निकल जाएगा। अपने आप हर तरह का मैनेजमेंट सीख जाएंगे। हर कोई ये बोलता है, जिससे भी सुनो। इस्कॉन को छोड़ दीजिए, आप किसी और धर्म ग्रंथ को पकड़ लीजिए, वो भी बोलेगा भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए। अब भगवत गीता एटलीस्ट अपना बेस पढ़ी है जरूर। तो इन सब बातों बोलने का अर्थ क्यों क्या है? ये बताने के लिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं विषय वस्तु, ये हाल फिलहाल की चीजें नहीं है जो बताई गई हो, अभी रिसेंटली किसी ने बोला और हम सुन रहे हैं। ये इस समाज में जब हम नहीं थे तब भी थी, जब हम नहीं रहेंगे तब भी एग्जिस्ट करेंगी भगवत गीता की टीचिंग्स। कौन इन टीचिंग्स का फायदा उठा सकता है और अपने इस क्षणिक जीवन को सफल बना सकता है, ये इंसानी काबिलियत पे या आपके स्किल सेट्स पे डिपेंड करता है। कितना आप सीरियसली, आप इंटेलिजेंटली भगवत गीता के टीचिंग्स को अपनाकर अपने इस ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा उसमें। आपने क्या चॉइसेस लिए, क्या आपने कितना सीरियसली भगवत गीता को पढ़ा समझा, कितना सीरियसली आपने उसको अपने रियल लाइफ जो लाइफ आप जी रहे हैं उसे कॉम्यूफ्लेज उससे उसको आपने मिलाया और उसको उसके हिसाब से जीवन जी रहे हैं आप। सब कुछ उस बात पे आधारित है। इसी चीज को अगर हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि हमें इसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का इच्छा होगी, आगे और पढ़ा जाएगा। नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां हमारा अभी मानसिक कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल है, वो वहीं रहेगी। घर गृहस्थी में, घर परिवार में, इस संसार में, सांसारिक वस्तुओं में, इससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे। इससे ऊपर उठना क्यों जरूरी है? आप में से कोई बता सकता है? संसारिक भावना, संसारिक कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना क्यों जरूरी है? घर गृहस्थी की चिंता, घर गृहस्थी का परिवार, परिवार और बस यही सब कुछ, इसी में ही अगर मन लगा रहा तो क्या होगा? आसक्ति रहेगी प्रभु जी, आसक्ति रहेगी तो फिर हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा धरती पे। बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और कोई विचार? प्रभु, अल्टीमेट गोल तो यही है कि इस लोक से जाके असली लोक में रहना है, गोलोक वृंदावन में, जहाँ मेन हमारा एग्जिस्टेंस है। तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए हमें वो एफर्ट करना पड़ेगा, राइट?
बिल्कुल प्रभु। अगर बार बार हम संसार में जन्म लेते रहे तो पर्पस क्या होगा? तो गिरीश प्रभु ने बोला कि शक्ति रहेगी संसार में अगर हम इससे नहीं ऊपर उठे। किससे ऊपर नहीं उठे? संसारिक भावना से, या ऐसी बातचीत से ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, या मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, यही सब कुछ है। इस भावना से अगर ऊपर नहीं उठे और कृष्णमय, तो कृष्णमय होना मतलब सारा संसार मेरा है। वासुदेव कुटुंबकम बोला जाता है। हर व्यक्ति मेरा भाई है, बंधु है। मुझे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है, सब कृष्ण के हैं। ये भावना जागृत करना। आलोक प्रभु ने बोला कि हमारा असली घर गोलोक है, वहां पहुंचना जरूरी है, इसलिए इस भावना में उठना जरूरी है। और कोई विचार किसी भक्त का या माता का? इस भावना से, सांसारिक भावना से ऊपर उठना क्यों जरूरी है? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो संसार है जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें हम हैं, वो परमानेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ भोगते भी हैं, अगर हम सुख की इच्छा करते भी हैं, तो वो परमानेंट नहीं है। तो हमें वहां जाना है जो परमानेंट है, जो भगवान का धाम है। इसीलिए हमें इस संसार में नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बिल्कुल, हमारी हमेशा कोशिश रहती है। इस संसार की एग्जाम्पल आप लीजिए, हम हमेशा परमानेंट सिचुएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। परमानेंट जॉब मिल जाए, बार बार जॉब चेंज ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी नेचर में वही है। वी वांट परमानेंसी। टेम्परेरी चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता हमें। परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इसमें रुकावट ना आए, सैलरी आती रहे हर महीना। परमानेंट फूड हैबिट क्या बन जाए कि हमें वही वही खाएं, बार बार चेंज ना करना पड़े। कभी इटालियन खा रहे हैं, कभी रशियन खा रहे हैं, कभी चाइनीज खा रहे हैं। कोई एक हमारा अपना निजी स्वाद खाने का होना चाहिए। कई लोगों का परमानेंट ड्रेस कोड होता है, एक ही तरह कपड़े पहनते हैं, जो बार बार चेंज उनको नहीं पसंद है। तो इस संसार में कई एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे जो परमानेंसी की तरफ हैं, जो कि इसलिए जब बात आती है कि हमारा एग्जिस्टेंस की, तो हम परमानेंट एग्जिस्टेंस हमें मिले, इसके लिए नॉट ऑटोमेटिकली हम बाय डिफॉल्ट स्पॉन्टेनियसली उस तरफ झुकाव हो जाता है। तो 3 विचार हमें मिले। पहला विचार गिरीश प्रभु जी ने दिया कि टेम्पररी यहाँ पर एग्जिस्टेंस है और हमें इससे ऊपर उठना है। आलोक प्रभु ने बताया हमारा असली घर वो लोग वृंदावन है, वहां जाना है। उसके लिए हमें विचार ऐसा बनाना है, संसारिक संसारिक मोह को थोड़ा कम करना है। और तीसरा विचार माता जी ने बताया, प्रज्ञा माता जी ने, कि परमानेंट हमें अपना एग्जिस्टेंस चाहिए, जो कि इस भौतिक संसार में पॉसिबल नहीं है। तो इस भौतिक संसार से आकर्षण किस कारण से है फिर? और कोई विचार? बड़े सुंदर विचार आ रहे हैं, देखिए आप ही की तरफ से आ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये पता कर मतलब लगता है कि आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं भगवत गीता। हमारे बीच में 8 भक्त हैं और अभी 3 विचार आए। 5 और भक्तों के विचार सुनने शेष हैं। या खाली 3 ही भक्त सुन रहे हैं भगवत गीता और समझ रहे हैं? सभी को मेरी आवाज आ रही है? कैसे नहीं, नेटवर्क फेल हो गया फिर से? आ रही है प्रभु जी। अच्छा चलिए, मुझे लगा कि कहीं नेटवर्क ना चला गया हो। कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसा कुछ उसमें संकोच की बात नहीं। देखिए जो भगवत गीता है ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे विचारों का, तब तक समझ नहीं पाएंगे।
एटलीस्ट भगवत समापन की तरफ है, तो हमें कुछ तो बोलना चाहिए। थोड़ा बहुत बताइए। मेरे ख्याल से हम इन 3 विचारों में सारे विचार सम्मिलित हैं, तो सभी लोग इसी से ही सरोकार रखते हैं। इस कारण से शायद नहीं बोल रहे, इससे अलग कोई और विचार नहीं बनेगा। हाँ जी, माता जी बोलने वाली है। गाजियाबाद से हमारी माता जी ने अनम्यूट किया अपने को। अगर घर से बाहर मैं सुन रही हूँ बोल नहीं रही। हाँ, बस इन जो माता जी ने और आलो प्रभु ने, गिरीश प्रभु ने जो बताया है, उन्हीं विचारों से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, वही मुझे भी मेरे लग भी रहा था वही कि शायद विचार हैं। विचार सम्मिलित हैं। धन्यवाद प्रोफेसर हॉलवर्थ ने समझाया। अ, प्रभु जी, एक चीज और है जी। कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हम क्यों संसार में रहना चाहते हैं, है ना? तो हम संसार में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। हमें ये लगता है कि हम भोग रहे हैं, हम ही कर रहे हैं और हमें इसी में सुख है। और अगर जो भगवत गीता कहती है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से बढ़कर हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ। अगर मैं ये मानूं कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे पता है कि ये शरीर परमानेंट नहीं है, जो भी यहाँ रह रहे हैं वो सब टेम्पररी है, तो ये सुख भी टेम्पररी है। इसीलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। सॉरी, मैं बस कोशिश कर रही थी कि नहीं, नहीं, पूरा बहुत समराइज कर सकूं। बहुत अच्छा आपने समराइज़ किया माता जी। और कुछ माता जी इसमें ऐड करना है आपको या फिनिश है? बस बस प्रभु जी, हाँ जी। बहुत सुंदर आपने बताया कि अपने तक स्वयं का ज्ञान ना होना, ये भी संसारिक मोह का कारण बनता है कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। सुन तो लिया है आत्मा है, लेकिन यही सिमिलर एक्सरसाइज हमने तब भी करी थी जब हमने आत्म तत्व सेक्शन फर्स्ट 6 चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। कितना हम इसको महसूस कर पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, कितना ये अनुभव में है हमारे। पता है कि हम आत्मा है, सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है, लेकिन अनुभव में होना एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग विचार है। अनुभव कैसे होगा? जैसे कि अगर हमें पता है कि मैं मैं शिक्षक हूँ किसी स्कूल का, तो उस अनुभव, उस बात जो मुझे पता है कि मेरा वास्तविक क्या कार्य क्या है, शिक्षा प्रदान करना बच्चों को, तो मैं कहीं भी होऊंगा खाली शिक्षा प्रदान करूंगा ऑटोमेटिकली। या कहीं पर भी मैं इंजीनियरिंग की बातें बताने नहीं लग जाऊंगा, या कहीं भी मैं डॉक्टरी की बातें नहीं बताऊंगा। मैं जो भी बताऊंगा शिक्षा संबंधी बातें ही बताऊंगा, और उन्हीं को बताऊंगा और सबको वही बातें बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे कॉन्शियसनेस में है कि मैं शिक्षक हूँ। इससे परे मुझे कुछ और नहीं बताना। इसी तरह से डॉक्टर है, वो खाली मेडिकल ज्ञान बता सकता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस में वो ज्ञान है, कोई और ज्ञान नहीं बता सकता। उसी प्रकार से अगर हमारी कॉन्शियसनेस में ज्ञान हो कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम फिर क्या खोजेंगे? मैं अगर जीवात्मा हूँ तो मैं कहाँ का निवासी हूँ, मैं किससे लिंक्ड हूँ, कौन कौन मेरा अपना है? तो फिर परमात्मा का ज्ञान आता है। और जब हम देखते हैं कि परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ, तो मैं परमात्मा से दूर क्यों हूँ फिर अभी? वाई नॉट आई एम नियर टू कृष्णा, वाई नॉट आई एम नियर टू परमात्मा? मुझे दिखते क्यों नहीं है भगवान, या मुझे महसूस में क्यों नहीं आते हैं? ये सारे विचार हमारे हृदय में आने लगेंगे, तब हम वो सारे काम करने लग जाएंगे जो कि हमें ये महसूस कराएं कि परमात्मा है, कृष्ण है, या और वो सारे कार्य हम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली करेंगे। अपने आप इस संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें वो कॉन्शियसनेस में हमारे वो आत्म तत्व नॉलेज नहीं है, इस कारण से ही संसार अपना दिखता है। क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं? बाकी लोगों को देखते हैं चलते फिरते,
अरे देखो वो चलता हुआ जा रहा है, वो भी यहीं रहता है, वो भी यहीं भी एंजॉय कर रहा है, वो भी इधर एंजॉय कर, दूसरों को देखकर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। वो लोग भी तो यहीं रह रहे हैं, वो लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि हम भी सिमिलर एंजॉयमेंट करें। वो लोग भी भगवद गीता नहीं पढ़ते, तो वाई शुड वी रीड भगवद गीता? तो दूसरों को देख के कंक्लूजन निकालना, और इस कारण से जब जैसे दूसरे लोग देहात्म बुद्धि स्तर पर है, हम भी देहात्म बुद्धि स्तर पर रह जाते हैं। लेकिन जब भक्तों को देखते हैं जो कि अध्यात्म, जो कि आत्म तत्व लेवल पर है, अपने को आत्मा समझकर जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का संग करने से हमारे अंदर धीरे धीरे देहात्म बुद्धि चली जाती है, और संसारिक मोह भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तब दिखता है क्या? संसार जब तक मेरे पास है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, इससे आकर्षित नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं रहेगा। जो मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भगवान को नमस्कार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भावना पैदा होती है। फिर इस भावना को क्या बोलते हैं? इस भावना को बोलते हैं कि हमें अनासक्त रूप से, जैसे भगवान ने बताया ना, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख में सम भाव रहता है व्यक्ति, है व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भावना तब जागृत होगी जब हमें ये अध्यात्म बुद्धि के स्तर पर आएंगे, हम आत्म तत्व की नॉलेज लेंगे। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, क्योंकि इसी यही बेस है भगवत गीता का भी। काफी अच्छे हमें पॉइंट्स मिले। तो इस कारण से संसारिक मोह जो है बना रहता है, क्योंकि हम अपने को शरीर समझे हैं, हमें अपने अगले गंतव्य का पूर्ण ज्ञान नहीं, अज्ञान सुना है, तो उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता है, पता नहीं सही भी है कि नहीं है। किसी के आगे चर्चा करने से घबराते हैं, क्योंकि वो हंसेगा दूसरा इंसान, क्या बातें लेके बैठ गए आप। लेकिन हम हमेशा सोचते आगे कि आगे क्या होगा, क्या, लेकिन इतना आगे नहीं सोच पाते कि मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा, कहाँ जाएंगे। कोई अपना कहने वाला साथ में नहीं खड़ा होगा। इस संसार में जिसको हम अपना समझते हैं वही हमें छोड़ आएंगे शमशान में अकेला, घर में 1 मिनट नहीं रखेंगे। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं इस बात पर भी। जिनके लिए आपने, या सभी ने, सुबह से लेकर शाम तक मशक्कत करी, दूसरों से निंदा चुगली करी, छल कपट किया, उसकी खुशी के लिए अपने जीवन में गलत काम अपनाए, वही व्यक्ति सरोकार नहीं करेगा। और कृष्ण को तो छोड़ ही दिया था, तो कहाँ से सुख प्राप्ति होगी फिर? तो भगवान से अर्जुन ने यही प्रश्न किया था, प्रभु ये सब बातें आपकी सही हैं, पर विश्वास करने का मन नहीं करता, मन हमेशा भगा के ले जाता है। तो भगवान ने क्या कहा? ये मन बड़ा जठिर है, ये बात विश्वास करने नहीं देगा, लेकिन अभ्यास और वैराग, इन दो तलवारों से, दुधारी तलवार से इस मन को काटना है। अभ्यास करते रहना है इन बातों का। किन बातों का अभ्यास? आई एम नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, जाना है एक दिन इस संसार से। तो जो कुछ है मेरे पास कृष्ण का है, और मुझे कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना है, इंटेलिजेंटली डिसाइड करके कैसे कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम डिडंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। हम एलियंस हैं इस दुनिया में, जैसे एलियंस आते हैं ना दूसरे ग्रह से, यूएफओ, हम बड़ा इंटरनेशनल यूएफओ आए और चले गए, या पर ग्रह एलियंस, वी आर ऑल्सो एलियंस। इस संसार के हैं ही नहीं हम, गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं यहाँ पर अपनी कर्मों को भोगने के लिए। तो यहाँ से जाना है सभी को एक दिन, इसे डिटैचमेंट बोला है भगवान ने। और अभ्यास, प्रयास करना है इन बातों को निरंतर ध्यान में रखने के लिए, रोज एटलीस्ट मेडिटेट करने के लिए कि भगवान कृष्ण ने हमें क्या बोला है, किससे तब जाके परिवर्तन आएगा। अभ्यास और वैराग, दुधारी तलवार, इससे मन सधेगा, इससे हमारा अगला गंतव्य क्या होगा हम स्ट्रांगली डिसाइड कर पाएंगे।
स्वयं कृष्ण के वचन है। और कृष्ण हमारे परम पिता हैं, वो हमारा फायदा जिस चीज में देख रहे हैं वो बता रहे हैं उस बात को, और हम उन बात को कितना सीरियसली सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे ऊपर। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक परम पिता, एक दयालु पिता होने के नाते हमें बता दिया, बेटा मेरे पास अगर आना है तो ये रूट तुम्हें फॉलो करना होगा। अब बेटा अभी भी मनमानी कर रहा है, कैसे पहुंच पाएगा पिता के पास? पहली बात तो इंटरेस्ट ही होना कि नहीं जाना है, अपने घर को वापस जाना है। वो आग जो इंटरेस्ट होती है वो लगी होना हमारे हृदय में, मुझे मेरे घर जब वापस जाना है, अब अपने पिता के पास वापस जाना है। इसे लौल्यम कहा गया है, हमारे आचार्य लोग वर्णन करते हैं। प्रथम प्रथम जो इस बात को हम, जो जरूरी है इस बात को महसूस में लाना कि मैं संसार का नहीं हूँ, लौल्यम, ये हृदय में होना कि मुझे अपने घर जाना है, वो इच्छा होना, वो डिजायर होना। उस डिजायर का की कमी होना ही एक तरह का ड्रॉबैक है। वो डिजायर ही नहीं होती मन में कि जाएं कृष्ण धाम, हो वापस, बहुत हो गया संसार, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी कुत्ता बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, कभी मच्छर बन जाते हैं, कभी कीड़ा बन जाते हैं, कभी मल के कीड़े भी बने होंगे, कभी कभी गटर में भी जीवन बिताया होगा। सब शास्त्र बोल रहा है। 84 लाख योनियों में से हर योनि में 1 साल भी रहें तो 84 लाख साल बाद आखिरी में मनुष्य शरीर मिलता है, जो अभी हमें मिला हुआ है। इस समय ऐसी व्यर्थ चला गया तो फिर 84 के चक्कर में चले जाएंगे, कब जाके अगला मनुष्य शरीर मिलेगा, नेवर नोस। कभी पता नहीं लग पाएगा कि कब, और उस समय मिल भी गया मनुष्य शरीर तो अध्यात्म की बातें हो रही होंगी चारों तरफ कि नहीं, पता नहीं। किसी आदिवासी घर में पैदा हो गए, या कहीं ऐसी जगह पैदा हो गए जहां पर खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। पहले नौकरी करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, गृहस्थी पालेंगे, उन सब चक्करों में ही लग गए अगर। आधी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गई क्योंकि घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पढ़ाई करनी जरूरी थी, नौकरी करनी जरूरी थी, नौकरी भी ऐसी कैसे, 6 घंटे की नौकरी नहीं, 12 12 घंटे की नौकरी। सुबह गए नौकरी करने, शाम का पता नहीं वापस कितने बजे लौटेंगे। ऐसी हैं कई जॉब्स इंडिया में। यहाँ पर भी, यहाँ तो खैर यहाँ टाइम लिमिट है, लेकिन हम जब इंडिया में थे तो हमें सुबह 12 बजे आते थे, शाम का पता ही नहीं होता था। शाम को कभी 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे भी आ रहे हैं। हमारी माता बेचारी भर रात को दरवाजे खोलती थी, तो सब लोग ताला लगा के सो जाते थे, हम लोग रात को 12 बजे घर में घुसते थे। तो रात को लॉक करते थे दरवाजा, उसे खोलना है, तो फिर उनकी भी नींद खराब, हमारी भी नींद खराब। कई बार तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे रात को, कुत्ते, हम बाइक से आते थे तो कुत्ते पीछे पीछे भागते थे। ऐसी जॉब मिल गई तो कहाँ भक्ति, किस अपने खुद की खाना खाने की फुर्सत नहीं तो कहाँ से भक्ति करेंगे, किधर, कैसे पहुंचेंगे अपने घर? तो ये डिजायर होना मन में कि बस बहुत हो गया, अब कृष्ण मुझे अपने धाम, कृष्ण के धाम हमें चुनाइए, जीवन में हमें भरसक प्रयास करना जितना बन पाए, क्योंकि यही लास्ट अपॉर्चुनिटी समझिए आपको मिली है। इसके बाद अगला मनुष्य शरीर कब मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी, गृह युद्ध तो नहीं चल रहा होगा चारों तरफ? कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जहाँ जहाँ उस जगह जहाँ पे युद्ध चल रहा है, किस समय बम गिर जाए पता नहीं सिर के ऊपर। शास्त्र में एक बात और लिखी है, ये जो 10,000 कलयुग के 5,000 साल बीतने के बाद जो 10,000, 10,000 ईयर्स होंगे, नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, दैट इज अ गोल्डन एज, जो समय हम जी रहे हैं, आप सभी और हम। क्यों? क्योंकि सबका धर्म की तरफ रुझान होगा, सब फिर से भगवत गीता भक्ति की बातें करना पसंद करेंगे, सुनेंगे, जो अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 10,000 ईयर्स का पीरियड अगर व्यतीत हो गया, विच इज गोल्डन एज पीरियड, इसके बाद कई अरबों वर्षों तक अध्यात्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है। शास्त्र वर्णन करता है, गरुड़ पुराण उठा के देखेंगे आप, वर्णन मिलेगा कैसा कलयुग का जीव हो जाएगा। अन्न की पैदावार बंद हो जाएगी, इंसान इंसान को मार के खाएगा, जो कमजोर होगा वो शिकार बन जाएगा, अन्न पैदा होगा नहीं। और आप कहेंगे कि आप अभी 10,000 की बात क्या कर रहे हैं, अभी तो हमें संसार, हम कौन तो जी रहे हैं। प्रकृति तो देख रही है ना, प्रकृति में तो बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, आपका भी और मेरा भी। और ऐसे समय में जन्म हो गया कि जब ना श्रीला प्रभुपाद है, ना इस्कॉन मंदिर है, ना राधा कृष्ण की कोई भजन भक्ति कर रहा है, और भजन भक्ति करने वाले को दंड दिया जा रहा है। तो वो समय भी धीरे धीरे हमारे आचार्य बताते हैं, आचार्य लोग, कि इसलिए यही समय, राइट एट दिस मोमेंट, जिस समय हम जी रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी, इस समय अगर आप मन में वो डिजायर, वो नॉलेम पैदा करेंगे कि मुझे अब कृष्ण प्रभु आपके, ये जो मेरा जीवन है, इस जीवन में मैं भरसक प्रयास करूंगा या करूंगी आपकी भक्ति भक्ति करने के लिए। हमने प्रयास किया, हमें सफलता मिली, वो बात अलग हो जाएगी। हमें अपना प्रयास करना है, वही हमें हमें आचार्यों ने सिखाया है। भगवान का धाम मिले न मिले, वो भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, जो मेरे, या जो मेरा भक्त है, योगक्षेम वहां में हम, मैं अपने भक्त का सारा कार्यभार उठा लेता हूँ अपने सिर पे। इस बात ने हमें भक्त बनने से रोका हुआ है। क्यों नहीं अटूट भक्ति कर पाते हम? क्योंकि वो लौल्यम नहीं है। इस संसार में भी दिखता है कि अरे यहाँ कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, यही सब कुछ है। वो जो मृत तृष्णा है ना हमारे आंखों के आगे, कि संसार में सब कुछ मिल जाएगा, यही सब कुछ है, यही, ये मृत तृष्णा है। जैसे मिराज जिसे बोलते हैं, पानी नहीं है लेकिन पानी का अनुभव है, एहसास है, पानी है। इस मृत तृष्णा से हमें बाहर निकलना है। रियलिटी यही है जो शास्त्र हमें बता रहा है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस होना, भगवान को अपनी चेतना में बसाना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि हम भगवान के ही हैं। हमारा कोर रॉ मटेरियल जिसके हम बने हैं, कृष्ण तत्व सच्चित आनंद है। हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं हम, लेकिन इस संसार में हमें गारंटी नहीं मिलती है कि हम आनंद में रहेंगे हमेशा। कल का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं होता। तो इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। लेकिन फिर से जब सच्चिदानंद रूप भगवान से जुड़ेंगे, तब चाहे कुछ भी होता रहे, हमारा सच्चिदानंद रूप जैसे ही हमें प्राप्त होगा, तो फिर सरोकार ही नहीं रहेगा कि क्या टेंशन, क्या फिक्र, कुछ महसूस नहीं होगा। भगवत गीता उस तरफ ले जा रही है। उस लौल्यम, उस डिजायर को अपने मन में रखिए, ताकि हमें आत्म तत्व का बोध रहे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्म तत्व के लिए हमें क्या कार्य करना है? कृष्ण हमारे गंतव्य है, गोलोक हमारा असली घर है, हमें वहां जाना है। हम वहां के निवासी हैं, हम इस ग्रह के निवासी नहीं हैं। विडंबना यह है कि इस ग्रह में आसक्ति होने के कारण हमें बार बार इस ग्रह में डाल दिया जाता है। जैसे प्रज्ञा माता जी ने बताया अभी, रजोगुणी भाव रह के जीते हैं, फिर से संसार में फेंक दिए जाते हैं, है नहीं यहाँ के, लेकिन बार बार अपनी गलती के कारण, इस संसार में आसक्ति के कारण, रजोगुणी स्वभाव अपनाने के कारण बार बार इस संसार में प्रकृति के नियम द्वारा भेज दिए जाते हैं। उच्च लोगों की तरफ उठ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार से आसक्ति इतनी है, यही सब कुछ मिल जाए बस, यहाँ यही सक्सेस सक्सेस है, यहाँ का फेलियर फेलियर है। भगवत गीता से टोटली नेग्लेक्ट करती है, टोटली रबिश। असली सक्सेस, असली फेलियर क्या है, वो भगवत गीता का मानदंड ही अलग है। तो आखिरी के 4 श्लोक इसी के बेस पर थे, तो मैंने थोड़ा सा नरेशन दिया, जो हमें असुरी लोग, एक कुंती पुत्र, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। कौन से व्यक्ति? जो इस संसार को समझकर अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने देखा है कि बस यही संसार है, मेरा जो घर है, यही मेरा घर, मेरा सुखी घर परिवार, यही सब कुछ है। सुखी घर परिवार टेम्परेरी है हमारे पास। हम सभी का जीवन टेम्परेरी है, रियलिटी है। आप
मैं खाली आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव में आई बातें हैं और गुरु महाराज जी के मुखारविंद से जो हमने सुना, ये सभी के लिए टेम्परेरी है। गुरु महाराज जी बार-बार एग्ज़ाम्पल बोलते हैं, आज से 100 साल बाद ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे इस संसार में। आज से 100 साल तो बहुत लंबा हमने बता दिया, लेकिन 100 साल उन्होंने मानदंड क्यों लिया हमारे गुरु महाराज ने? क्योंकि वो इस उतने पीरियड बाद तो कोई रहेगा ही नहीं। तो जहाँ रहना ही नहीं, वहाँ इतना आसक्ति क्यों? आफ्टर 100 इयर्स कोई पहचानेगा भी नहीं हमें। हम थे भी इस दुनिया में कि नहीं थे। नोबडी केयर्स फॉर दैट। हमारे अपने ही वंशज हमारी केयर नहीं करेंगे। दूसरी दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। आपके पोते, पड़पोते जो आपकी आगे वंश प्रणाली में आने वाले हैं। कौन है? हम कितनी बार सोचते हैं हमारे परदादा कौन थे? दादा तक की पता है और उतना ही इंटरेस्ट है हमारे दादाजी थे और जब भी वो भी इंटरेस्ट जब जगता है जब श्राद्ध आते हैं। जब श्राद्ध पूजा करनी होती है, तो अच्छा हमारे दादाजी थे, चलो उनका श्राद्ध पूजा कर लेते हैं। परदादा कौन थे आपको पता है? आई डोंट केयर। मेरे परदादा कौन थे या मेरे दादा के दादा कौन थे? कौन केयर करेगा हमारी? क्या हमारी वैल्यू है? जीवन में जितना यही संसार को जो हम समझे बैठे हैं, नोबडी केयर्स। और जो केयर कर रहा है उसको हमने छोड़ दिया है। जो बोल रहा है बार-बार भगवद गीता में मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आ जाओ, उसको हमने नकार दिया कि तुम तो हो ही नहीं, यू आर इन एग्जिस्टेंस, तुम्हारी तो तुम दिखते तो हो नहीं। ये बेकार की बातों में हम लगे हैं। ऐसे व्यक्ति आसुरी व्यक्ति हैं जो बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। इच्छा ही नहीं होती, वो लौल्यम ही नहीं जागृत होती, वो हृदय में डिजायर ही पैदा नहीं होती है कि जाया जाए भगवान के आगे। इसी संसार में ही पड़े रह जाते हैं और कोई पूछता भी नहीं संसार में। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, देखिए अपने मुखारविंद से, अधम गति प्राप्त हो जाती है ऐसे जीवों को। क्या फायदा हो रहा है? बताइए, इस संसार से आसक्ति लगा के क्या फायदा मिल रहा है? इसलिए अपना काम यहाँ पे निकालना है और कृष्ण पे ध्यान लगाना है। ज्यादा इस संसार में हमें मन को नहीं लगाना है। श्लोक संख्या नंबर 21। त्रिविधम नरकस्तेदम द्वारम नाशमात्मनम काम क्रोधस्तथा लोभास्तारदेत्यम त्यज्यते त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कौन सा नरक? ये संसार जिसको बताइए, ये भी नरक बता रहे हैं भगवान। जो संसार में आके गिरता है, इसके 3 द्वार हैं। जो कामी व्यक्ति है, जो क्रोधी व्यक्ति है और जो लोभी व्यक्ति है। लोभ, संसार में लोभ, दूसरों का उल्लू काट के अपना फायदा सिद्ध करने में जो लगे हुए हैं। अरे कैसे उसको हम छल कपट से उसको हम जीत जाएं, या उसकी प्रॉपर्टी हथिया लें, या उसका सामान जब्त कर लें, या कैसे संसार में छल कपट द्वारा अपनी इंटेलिजेंस लगा के करोड़पति बन जाएं, खूब पैसा कमा लें, खूब नाम शौहरत कमा लें। ये जो लोभ स्वभाव है, इस संसार का द्वार है। इस संसार यहीं पे लौटा देगा हमें वापस। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। तुरंत भगवान कह रहे हैं, देखिए, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति किसको त्यागना है? काम, क्रोध, लोभ। अनर्थ है, इसे त्यागने को तुरंत कोई ऑप्शन नहीं कि भैया थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, काम थोड़ा हम थोड़े समय बाद त्याग देंगे, क्रोध थोड़ा सा और टाइम बाद त्याग, नहीं, भगवान कह रहे हैं तुरंत त्याग दे। क्योंकि इन्हें आत्मा का इन्होंने इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान कह रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंस है ये, स्वयं कह रहे हैं भगवान, तुरंत त्याग दीजिए काम, क्रोध और लोभ। क्रोध, किस बात का क्रोध हमें होना चाहिए? हमारा है ही क्या? सब कुछ कृष्ण का है। काम 2 प्रकार के हैं, लस्ट और ग्रीड। ग्रीड सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो लालसा होती है, उसे ग्रीड बोलते हैं। लस्ट बोलते हैं स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। अपने नैतिक संबंध के बाहर ये आकर्षण जो रहता है, उसको बुरा समझा गया है, उसे लस्ट बोला जाता है। ये काम के 2 स्वरूप प्रकट होते हैं, लस्ट और ग्रीड। इनको त्यागना है। और क्रोध और लोभ भगवान तुरंत बोल रहे हैं त्यागने के लिए से। लेकिन आसुरी लोग उसको नहीं त्याग पाते। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। आसुरी जीवन आरंभ भी इन तीनों से होता है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध और तो लोभ उत्पन्न होता है। दूसरा अध्याय
फिर से रेफरेंस हो रहा है, देखिए 62 श्लोक एंड 63 श्लोक। काम क्रोधा जायते, क्रोध भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से फिर से संसार में आके गिरता है। काइंडली रेफर 62 श्लोक एंड 63 श्लोक, चैप्टर 2 भगवद गीता का। एकदम लिंक भगवान ने दिया है और उसको आज फिर से रिवाइज करा रहे हैं भगवान यहाँ पर, क्योंकि संसार में काम से, क्योंकि जो काम होगा उसकी जब पूर्ति नहीं होगी, जब लस्ट और ग्रीड की पूर्ति नहीं होगी, क्रोध आएगा। फिर क्यों मुझे वो वस्तु नहीं मिल रही है, क्यों मुझे व्यक्ति आकर्षित नहीं हो रहा है, उस क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, जो संसार में निरंतर बना रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे भगवान यहाँ पर। जो आप आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहते हैं तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। बताइए, उस लेवल तक आत्मा का हनन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कैसे हम दोबारा से भगवत धाम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो संख्या नंबर 22, एतैर्विमुक्तः कौन्तेया तमोद्वारे स्त्रीर्निर्भरः आचर्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन भगवान ने बताए। मनुष्य, श्रील प्रभात की जय। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। यदि भाग्यशाली हुआ। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध, लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बुद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार चारों आश्रमों तथा चारों वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। 4 वर्ण 4 आश्रमों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों वर्णों को चारों आश्रम निभाने होते हैं। पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास इस युग में संभव नहीं, क्योंकि कलयुग है। फिर वर्णन शास्त्र में मिलता है कि आप कम से कम वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ कैसे कि आप डिटैचमेंट संसार से, जैसे लोग पहले अपनी इच्छा से 50 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष की आयु में अपना सारा काम समेट कर भगवान की सेवा में लगते थे कि अब बस जीवन अब कितना शेष है, आप कृष्णमय जीवन बताएंगे। लेकिन जब इतना संभव नहीं है, तो कम से कम हरि नाम जप कुछ समय अपने अध्यात्म के लिए निकालना बहुत आवश्यक है, अपने बिजी शेड्यूल से, जिससे कि हम अपने मन को उस लेवल तक लेके आ सकें, जिससे कि हम इस संसार में डिटैचमेंट की भावना को जागृत कर सकें। ये सारे वर्ण और आश्रम उस डिटैचमेंट को ही लाने के लिए हैं। ये तो दोबारा से संसार में आके गिरना पड़ेगा और काम, क्रोध, लोभ से लड़ने के लिए। श्लोक संख्या नंबर 23।
या शास्त्र विधि मृत्युर्सज्जय वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम प्रोक्ति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पर शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी है। शास्त्र क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? भगवत गीता। भगवत गीता में क्या लिखा है? काम क्रोध लोभ को छोड़ दीजिए। अब इतना सुनने के बाद भी अवहेलना कर दीजिए, यार ये तो किताबी बात है। काम क्रोध लोभ तो छूटता है, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमें तो इसी में इंटरेस्ट आता है। तो शास्त्र की अवहेलना हो गई। शास्त्र की अवहेलना करने से क्या होगा? और मनमाने ढंग से कार्य करेगा। मनमाने ढंग से कार्य अर्थात क्रोध भी कर रहे हैं, काम प्रवृत्ति भी अपनाई हुई है और लोभी भी बने हैं संसार में, इसी को इंटेलिजेंस समझते हैं। तो उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होगी। देखिए भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। प्रश्न करते हैं लोग, हमारे जीवन दुख क्यों आता है, क्यों हमें परेशानी होती है? ये कारण है कि काम क्रोध लोभ कितना निकल गया आपके हृदय से, कितने लोभी आप अपने लोभ को घटा सके आप। कि भगवान कृष्ण ने बोला यही 3 कारण है दुख के। लेकिन मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो दुख तो आएगा ही। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को क्या करना है, वानप्रस्थ में, गृहस्थ जीवन में को कैसे जीना है, वानप्रस्थी अगर अपनाते हैं तो कैसे जीवन जीना है, संन्यास अगर लेते हैं तो कैसे जीवन जीना है, ये हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता में। आपको अगर ध्यान हो, पहला ही श्लोक 16वें अध्याय का तीनों आश्रमों के ऊपर था। लेकिन यदि कोई इनका पालन ना करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, सिद्धांत थ्योरेटिकली हम जानते हैं इस बात को, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में नहीं। लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने के वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। सिर्फ पालन करने ही सब सक्षम नहीं है, उसका गोल क्या है? जैसे कि नॉलेज होना, ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आपको नॉलेज है इट्स गुड, बट मोर गुड इज अप्लाइड नॉलेज। हमारे इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट था अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स मतलब फिजिक्स का नॉलेज तो है मुझे, कैसे लॉ ऑफ मोशन काम करता है, कैसे लॉ ऑफ फोर्स काम करती है, कैसे थर्मोडायनेमिक लॉज काम करते हैं। अप्लाइड नॉलेज कैसे मैं उसको देखूं करके, मैं अपने अनुभव में लेके आऊं, दैट इज अप्लाइड। तो नॉलेज होना इज गुड, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए अप्लाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यही बोला गया है कि आपको ज्ञान तो है, सारा ज्ञान हमने ले लिया है, लेकिन हम उसके गोल को नहीं समझ पाए। गोल क्या है उस ज्ञान का, कहाँ क्या क्या चाहिए मुझे? ज्ञान तो एक अस्त्र है, उस अस्त्र से मुझे करना क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है, गोलोक को प्राप्त करना है, ये हमारा गोल है। उस गोल पे ही हम नहीं टिके, तो वो सारा प्रयास विफल चला जाएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। साफ शब्दों में लिखा गया है। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाकारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है कि
किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में श्रीला प्रभुपाद ने समझाया है कि खाली हमें ऊपरी दिखावा नहीं करना है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हम ये सब नियम पालन कर रहे हैं। जब तक हमारे आचरण में हम नहीं डालेंगे, तब तक हम नहीं सिद्धि प्राप्त कर सकते। सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम, अपने घर को वापस जाना। और ये आज का लास्ट श्लोक है। तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मर्हाहरसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके अर्थात कॉन्शियसनेस में, अपने लेवल में ऊपर उठ सके और अंततोगत्वा कृष्ण कॉन्शियस हो सके। तात्पर्य बर्बाद कीजिए। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। 3 काम बताए बस भगवान ने। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जब इतना सब आपको नहीं समझ में आता है पढ़ने, तो खाली 3 काम में आप अगर रेगुलर रूप से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 3 काम क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हम एक माला तो साथ मिलकर करते ही हैं। हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं आप, कुछ और नहीं कर रहे, दैट्स फाइन। और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना, ईर्ष्या नहीं। जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए भी। खुद खाना खा रहे हैं तो कृष्ण को भी भोग लगाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा अर्चा विग्रह को अर्पित भोज का उच्चिष्ट खाने, खाली भगवान का भोग ही खाएं। उच्चिष्ट जो भगवान को मिले, कभी भी अगर नहीं खाते हैं, जीवन भर जिसने खाली भोग ही खाया है भगवान को अर्पित करके, वो निश्चित रूप से भगवत धाम चला जाएगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। ये 3 काम। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। सार, उसको सारांश, उसको समरी पता है। सारे वेदों की समरी क्या है? 3 चीजें बस। भगवान का नाम जप करना है मुझे नियमित रूप से, चाहे कुछ हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात, चाहे रात हो दिन हो, मुझे नाम जप अपने नियम को पालन करना है। दूसरा, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति के 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, या तो भगवान की कथा सुननी है, या श्रवण करना है, या उनका मनन करना है, या चिंतन करना है। 9 मार्ग में से कोई भी मार्ग चुन लीजिए आप। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति मार्ग, ये दूसरा नियम। और तीसरा क्या है? भगवान को उच्चिष्ट का अर्पित भोग का ही उच्चिष्ट खाना है। इन 3 नियमों को अगर कोई पालन करता है, तो ये सारांश है। इसका बताया गया यहाँ पर सारांश है नहीं, पूरे वेदों का सार ये 3 चीजें हैं। निसंदेह उस व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावना नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय और अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए, करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। कोई शास्त्र को चैलेंज नहीं कर सकता है। करेंगे तो कोई रिजल्ट आपको आंसर मिलेगा, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा, आप चैलेंज कर सकते हैं शास्त्रों को, लेकिन इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। जैसे कि स्कूलों में जाते हैं तो किताबों में चैलेंज थोड़ी करते हैं, किताब में जो बात लिखी है गलत है, जैसा पढ़ाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करके घर आ जाते हैं और फिर उसी का होमवर्क करते हैं, उसी को याद करते हैं बैठ के, उसी का एग्जाम दे के आते हैं बिना किसी तर्क के। जो किताब में लिखा पढ़ा गया, क्यों? क्योंकि जिसने किताब में लिखा है उसने पहले संशोधन किया है सब कुछ, उसने अपने एक्सपीरियंसेस डाले हैं, तब जाके वो पब्लिश हुई है वो नॉलेज। इसी प्रकार शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो पब्लिश जब ही हो पाई भगवान द्वारा जब वो सही हैं। आप तर्क कर सकते हैं, आप रिवोल्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर मिलेगा, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा।
इसलिए बेटर इंटेलिजेंट व्यक्ति टाइम वेस्ट नहीं करता है। शास्त्र में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते। सबसे पहला गुण ये है कि शास्त्र क्यों सही है। 4 मुख्य दोष क्या क्या है? 4 मुख्य दोष यहाँ बताए गए हैं वैसे। अपूर्ण इंद्रियां, लिमिटेड सेंसेस, कपटता, चीटिंग प्रोपेंसिटी, त्रुटि करना, गलतियां करना, और मोहग्रस्त होना, इल्यूजन। ये 4 दोष हर जीव के अंदर हैं, आप में, मेरे में, हम सब में। वी आर इन इल्यूजन, हमारा कपटी स्वभाव है, चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है, किसी छोटे बड़े रूप में चीटिंग प्रोपेंसिटी रखते हैं। लिमिटेड सेंसेस है, ना आंखें ज्यादा देख सकती हैं लंबा, ना कान ज्यादा सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, आंखों का रेंज, कलर रेंज डिफाइंड है, उससे ज्यादा हम बाहर नहीं देख सकते, ना सुन सकते हैं। और गलतियां करते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, एक तो प्रोवर्ब भी है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो गलतियां करना, लेकिन लेकिन शास्त्र इन 4 दोषों से परे है। क्या वर्णन आ रहा है? इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। इसलिए शास्त्र के विधि विधान कई लोग रिवोल्ट करते हैं, तो शास्त्र किसी इंसान ने ही तो लिखे, नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इंसान के अंदर 4 दोष हैं। इन शास्त्रों में कोई दोष नहीं है, इसकी सारी बातें सत्य हैं समय तक, तो इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं दिए हैं। ये किसी बद्ध जीव द्वारा विधि विधान नहीं बनाए गए हैं, अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। कोई रिवोल्ट नहीं करता है इन बातों में। किसी ने भगवत गीता को हमने पहले पढ़ा ना, 5000 साल हो गए, किसी ने नहीं कहा गलत है भगवत गीता, एज इट इज अपना ली जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि लिखा है सही है, क्योंकि विधि 4 दोष नहीं है इस पुस्तक में। ये 4 दोषों का वर्णन जो हुआ, इसलिए इसको एज इट इज अपना लेते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणी में रखा जाता है, निराकारवादी और सकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्र के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। क्या शास्त्र तात्पर्य है? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजें से हमें त्यागना है कैसे भी करके। मानव समाज में समस्त पतन का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। लेकिन ऐसा भी है, द्वेषी समाज जो भगवत गीता के नियमों का द्वेष करता है, वह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती है। ये त्रताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सुनामी आ गई, ये आदि दैविक ताप है। इससे कोई नहीं बचा है, कभी भी आ सकते हैं ये। आदि भौतिक ताप, संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट। कोई मच्छर आके काट गया, डेंगू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, या कोरोना वायरस, ऐसा वायरस आया जिसका कोई इलाज ही नहीं था, 3 साल 4 साल तक प्रताड़ित करके रखा सबको, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर व्यक्ति, कोई कंट्रोल नहीं है। ये आदि भौतिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप, मन में और शरीर में उठने वाले क्लेश। कोई बीमारी हो गई, उसका आप सोच रहे हैं, अरे हमें डायबिटीज हो गई, अरे हमें ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अरे हमें फला फला बीमारी हो गई। अब मन अंदर से बेचैन है, किसी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि बीमारी से ग्रसित जीवन है। ये त्रय ताप हैं, ये तीनों ताप हर व्यक्ति को हर समय कष्ट देते हैं, इससे कोई नहीं बचा है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप किसको आते हैं? ये जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता, जो इन बातों को सत्य नहीं मानता है, वो इन तापों को सत्य मानेगा। फिर इन तापों द्वारा उसको सत्य दिखाया जाता है, ठीक है तुम्हें शास्त्र नहीं पता तो लो, अब इन त्रय तापों से तुम देखोगे तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, टेम्पररी जीवन जी रहे हैं हम। कि अगर हमारे कंट्रोल में जीवन होता तो हमें दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में? तो यहाँ वर्णन आ रहा है, इसलिए अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कब? जब ये मानव जीवन में सर्वोच्च अपराध करते हैं। कौन सा अपराध? मानव समाज समय पतन मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। कोई भी नियमों को ना मानना, उनको द्वेष सहित आंखों से देखना, रहे तो बेकार किताबी बातें हैं, झूठी बकवास, इनसे नहीं सुनना है हमें। अगर ये विचार रख के हम आगे बढ़ेंगे तो त्रय ताप द्वारा कष्ट दिया जाएगा। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना ही चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप में देखिए रजोगुण भी आसुरी जीवन बताया गया है। रजोगुणी जीवन क्या था? सिर्फ अपने खूब भरसक प्रयास करना, प्रयत्न करना, पैसा कमाने के लिए, संसार में बने रहने के लिए, भी आसुरी स्वभाव है। टेम्पररी इस जीवन में, इस जगत को परमानेंट बन के जीवन जीना, ये रजोगुणी स्वभाव है। और तमोगुणी तो गलत होता ही है, आलसी प्रमादी व्यक्ति जो ना कुछ कार्य करता है, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, वह व्यक्ति भी आसुरी जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति से ऊपर उठकर सतोगुण तक तो पहुंचना चाहिए, ताकि उच्च लोगों की प्राप्ति तो हो। कम से कम इस संसार में तो लौट के ना आना पड़े, जीवन मिले तो इतना लंबा जीवन मिले कि कम से कम भोग तो पाए सुख अच्छे से। अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं है, 45, 46, 50, 60, 70 वर्ष में आयु पूरी हो जाती है कई लोगों की, तो भोग ही नहीं पाता संसार को। तो कम से कम सतोगुण में पहुंचे, उच्च लोगों को प्राप्ति हो, ताकि जीवन लंबा हो। अगर सुखी भोगना है, संसारिक सुख भोगना है अगर, तो यहाँ वर्णन आ रहा है कम से कम सतोगुण तो ऊपर तक तो ऊपर उठा जाए। सतोगुण तक उठे बिना जो आसुरी रजो और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं इन शास्त्रों की बातों का। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। सुन लिया है लेकिन कोई आकर्षण नहीं है भक्ति की बातों का, या इन सभी बातों को, ये इसमें हम सुनने भर के लिए सुन लिया बस। इसी प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही उन्नति कराएगी हमें। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त और प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। किसी कारण से संयोगवश कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जो हमारा गुरु बन जाए, और गुरु के मार्गदर्शन में, जैसे हमें हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और उनके हमारे परम गुरु शिला नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके बीच आशीर्वचन प्राप्त हुए। मनुष्य जन्म पाइए कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाया भक्ति लता बीज। मनुष्य जीवन पाने वाले चैतन्य चेतावनी आता है, कौनो भाग्यवान, कोई एक भाग्यवान व्यक्ति मनुष्य जीवन पाके उसे गुरु और कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से उसे भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं, और इनकी कृपा से दोनों से भक्ति लता बीज उत्पन्न होता है आपके हृदय में। वो बीज जब अंकुर बन के पेड़ बनेगा और जब वृक्ष बनेगा तो उस वृक्ष की टहनी सीधा गोलोक में खुलेगी। ये कैसे संभव होगा? गुरु और कृष्ण कृपा से। कब गुरु कृष्ण कृपा करेंगे? जब शास्त्र को सच मानेंगे, हम इन बातों को सच मान के अमल करने का अपना प्रयास करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, कहीं दूर नहीं है। किसी को आपको जस्टिफाई नहीं करना है कि मैं देखो कितना प्योरिटी से भक्ति कर रहा हूँ, देखो मैं कितना नाम जप कर रहा हूँ। किसी को जस्टिफाई नहीं करना है हमें, स्वयं जस्टिफिकेशन मिल रहा है भगवान को अंदर बैठे बैठे। वो देख रहे हैं अंदर बैठ के कि कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं, कितना ढोंग ढकोसला कर रहा है, कितना चेले चपाटे बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। उनको अंदर सब पता है भगवान को, आप कितना सीरियस है कितना सीरियस नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे व्यक्ति से टकरा देंगे जो आपका गुरु बन सके और आपका आगे उन्नति हो सके। कहाँ जरूरत है? सिंसियरिटी की। हमारे गुरु महाराज एक शब्द बोलते हैं, इफ ट्राई सिंसियर रिजल्ट इज ऑलवेज देयर। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज 16वां अध्याय आप सभी के आशीर्वाद से हम सभी पढ़ पाए। इस जीवन में भगवान से ही प्रार्थना है 17, 18 अध्याय, 2 अध्याय हमारे हैं शेष, इसको हम उन्हें समझ सकें और ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं इसको हम अमल कर सकें। थोड़ा समय आज ऊपर हो गया, लेकिन क्योंकि समापन पे था तो इस कारण से हमने थोड़ा सा ऊपर हमने इसको आज लिया। और आप भी देखिए बने हुए हैं कई लोग ड्रॉप कर जाते हैं बीच में, लेकिन आज आप सभी हैं टिके हुए, तो
ऐसा अनुभव मुझे लगता है कि आप सभी को भी समझ में आ रही होंगी बातें। कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो हम 5 मिनट उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई बात आपको ना समझ में आई हो या किसी पे आप डिटेल नॉलेज चाहते हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कथा को यहीं विश्राम देते हैं और आपसे विनम्र करबद्ध विनती है कि इन बातों को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि इसको कोई और पढ़ाएगा नहीं हमें। हमने तो यही सोचा था जब हमने पहली बार पढ़ा था कि आज पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो हमें खुद ही करना है जो करना है। तो पूरी भगवत गीता में भगवान ने यही बताया है कि या तो भगवान का हाथ पकड़ लीजिए आप, या मन अपने हाथों नचाएगा। अपने जैसे यहाँ बताया कि कैसे मनमाने ढंग से, मनमाना मतलब मन के अनुसार जीवन जीना, जो मन कह रहा है वही सही है, शास्त्र को नहीं मानना। शास्त्रों में क्या लिखा है उन बातों को अमल नहीं करना, और काम क्रोध लोभ इन तीनों के वशीभूत होकर जीवन जीना, ये हमें दोबारा से संसार में ले आएगा और कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा। भले ही आपको प्रगति होती दिखाई देगी, कामी व्यक्ति बहुत प्रगति कर रहा है संसार में, लोभी व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो रहा है, लेकिन आप भगवत गीता के माध्यम से हमें पता है तुम कितना भी प्रगति क्यों ना कर लो, इसी संसार में लौट कर रहे हो आप। भले ही संसार के राजा बन जाओ आप, लेकिन संसार का मोह जो काम क्रोध लोभ के कारण उत्पन्न हुआ, ये दोबारा से ही संसार में फेंक देगा आपको भाई। कितना बचोगे आप? तो इसलिए इस संसार से अगर हमें निकलना है और उच्च प्राप्ति करनी है तो शास्त्र अध्ययन करना है, कृष्ण की शरण में रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।